रैपिड फायर खेलते हैं। आप सबको पता है यहां पे हम क्या करते हैं, रैपिड फायर खेलते हैं। जो मॉक का लेवल था एनटीए का, वो सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट का जो एनटीए का मॉक है, जो मॉक टेस्ट है आपका, एनटीए ने जो सीयूईटी का मॉक टेस्ट निकाला है जनरल टेस्ट का, उसमें जनरल अवेयरनेस तो अच्छी लेवल की थी, हार्ड थी। जो आपके पास जनरल टेस्ट के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स रीजनिंग फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, वो इतनी टफ नहीं थी। मीडियोकर इजी क्वेश्चंस भी थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी थे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी थे। तो यहां भी हम उसी लेवल को पकड़ के थोड़ा बहुत आपको बता रहे हैं। आपको ये क्वेश्चंस जो दिखेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपके पास ये सेम क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपके सीयूईटी के एग्जाम के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही पढ़ के जाना है या इससे कम पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा पढ़ के नहीं जाना। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको काम आएंगे। कोई भी पढ़ाई जो आप यहां पे करने वाले हो वो वेस्ट नहीं होगी, दैट इज माय प्रॉमिस। ये सब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस बनाएंगे क्वेश्चंस। तो उसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हॉकी के अंदर तो स्टिक होती है। मेन कंपोनेंट हॉकी का क्या है, स्टिक। मेन कंपोनेंट हॉकी का है स्टिक। बॉक्सिंग का मेन कंपोनेंट है ग्लव्स। डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 1 डी फॉर डेली इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। करंट अफेयर्स की क्लास गौरव नंदिनी मैम आपकी शाम को लेंगी। आज शायद वो क्लास अभी पेंडिंग पे है, कल क्लास रेज्यूम हम कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, दैट इज आवर प्रॉमिस। क्योंकि जनरल अवेयरनेस की क्वालिटी जो आप देखने वाले हो सीयूईटी के अंदर वो काफी इंटेंस और काफी बढ़िया होगी, दैट इज माय प्रॉमिस। अच्छा आएगा जनरल अवेयरनेस। स्टार्ट करें, बॉक्सिंग आ गया, आ जाओ भाई। एनालॉजीज के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे इन क्वेश्चंस को। जल्दी बताओ इनका आंसर क्या होगा, अरे जल्दी से बता दो, अरे जल्दी से बता दो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड टर्म्स, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, एफ और एस में कितना डिफरेंस है, जल्दी बताओ। एफ और एस में कितना डिफरेंस है? एफ GHI JKLMNOP QR, तो यहां पे 12 का डिफरेंस। मतलब यहां पे अगर तुम न्यूमेरिक टर्म में लिखो तो 13th लेटर एफ का 13th लेटर इज एस, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं LY पे। LY क्या होता है? LMNOPQRSTUVWX, फिर आ गया Y, तो ये भी भाई 13 का डिफरेंस हो गया। तो IV में भी 13 का डिफरेंस होगा। और ऐसा कौन सा तुम्हें यहां पे कॉम्बो दिख रहा है, पेयर ऑफ लेटर्स दिख रहे हैं जिसमें 13 का डिफरेंस आप देखने वाले हो, जल्दी से एक बार बता दो। ऐसा कौन सा लेटर, ऐसा कौन सा कॉम्बो आपको दिख रहा है जिसमें आप 13 का डिफरेंस देख रहे हो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो इसका आंसर जल्दी से बता दो सारे, क्या होने वाला है। चलो वेरी गुड। GT दिख रहा है, GHGHIJKLMNOPQRST, GT इज द राइट आंसर। GT इज द राइट आंसर भाई, GT ले रहे हैं सारे। GT A फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर। प्रथमेश यू आर एब्सोल्युटली राइट, GT आना चाहिए। IV इज टू, ये I है ये V है, और IV इज टू GT इज राइट आंसर, क्योंकि GT के बीच में, G और T के बीच में भी यहां पे 13 लेटर्स का डिफरेंस है, तो GT इज राइट आंसर। A फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर। सेकंड का A फॉर अहमदाबाद। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। 19 is related to 367 in the same way dash is related to dash। बेसिकली 19 और 367 के बीच में एक रिलेशनशिप है, ये सेम रिलेशनशिप और कौन से लेटर्स के बीच में आपको दिख रहा है, जल्दी से बता दो। यस सर, परफेक्ट सत्यम मिश्रा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 19:367 मतलब 19:367। कुछ 19 का स्क्वायर नहीं बन रहा है यहां पे, देखो 19 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा भाई, 361 आ जाएगा। 361 में अगर मैं +6 कर देता हूं तो 361 में +6 मतलब 367। 19 का स्क्वायर करूंगा तो 361, उसमें अगर मैं +6 कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 367। तो सिमिलरली और कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा है, 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर हो गया 441। 441 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो 447 आएगा। ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर। ये तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, वरना अगर ये पहला ऑप्शन करेक्ट ना होता फिर मैं सेकंड पे जाता, फिर थर्ड पे जाता, फिर फोर्थ पे जाता। क्या है यहां पे लॉजिक, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, उसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 447। हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर। 21 447 इज राइट आंसर। आगे आ जाए, चलो जी देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। सी, ओशन, लेक और मार्श। मार्श एक तरह का लैंड एरिया होता है, सी, ओशन, लेक में तो वाटर होता है। फोर्थ इज द ऑड वन आउट, मार्श में वाटर नहीं होता।
यहां पे सी, ओशन और लेक में वाटर, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर बट मार्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वाटर। डी फॉर दिल्ली इज एलिमिनेटेड। आगे आ जाओ, इसमें ऑड लेटर पेयर तुम्हें बताना है। इसमें ऑड लेटर पेयर जल्दी से बताओ क्या होगा। जैसे ए जे के अंदर एक ए जे का एक रिलेशनशिप होगा, वो सेम रिलेशनशिप कोई ना कोई और लेटर यहां पे डिफाइन कर रहा होगा, यस और नो। जैसे ए जे में देखो रिलेशनशिप है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ये कितना हो गया +9। ए के अंदर अगर मैं +9 करूंगा तो 9th लेटर क्या आ गया, ए से 9 लेटर छोड़ने के बाद जे आएगा, ए से 9 लेटर छोड़ने के बाद जे आएगा। सिमिलरली ई एन देखो, ई एन क्या होगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो हां भाई 9 लेटर छोड़ने के बाद एन आ गया। एक बार पीडब्ल्यू चेक करें, पीडब्ल्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये तो साथ में ही आ गया, तो यार ये ऑड वन आउट है। 1, 2 और 3 सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, बट ये जो डी वाला है पीडब्ल्यू, ये सेम लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। 5th का डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, रैपिड फायर खेल रहे हैं भैया। 6th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, रैपिड फायर खेल रहे हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, 170, 290, 360 या 530। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं क्या आएगा। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये देखो 170, 290, 360। अच्छा 170 को क्या मैं लिख सकता हूं, आप सब बताएं आंसर मेरे को। 170 को क्या मैं लिख सकता हूं, 13 का स्क्वायर +1। जब भी आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स रटने के लिए, याद करने के लिए बोला जाए, क्यूब्स तो याद करो ही, क्यूब्स के साथ साथ आपको उनका ऊपर वाला नंबर और उनके नीचे वाला नंबर भी याद होना चाहिए। क्यूब्स के साथ साथ उनके ऊपर वाला नंबर, फॉर एग्जांपल 13 का स्क्वायर इज 169, तो 170 को भी रिकॉल किया करो, 168 को भी रिकॉल किया करो। इसका और लॉजिक इतना सा है, जब भी तुम ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना, ये कहीं ना कहीं फिट होंगे। 170 = 13 का स्क्वायर मतलब 169 + 1 170। अच्छा यहां पे 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। 290 कैसे आया होगा, 17 का स्क्वायर +1 आ गया होगा। अच्छा 360 भी कहीं ऐसे ही आता है, 360 मतलब 360 तो 361, ये तो 19 का स्क्वायर हो गया 361। ये तो 19 का स्क्वायर -1 इन्होंने कर दिया, क्योंकि 360 कैसे आया होगा, 19 का स्क्वायर -1, यहां प्लस हो रहे हैं यहां माइनस हो रहे हैं, तो मुझे तो यार ये ऑड वन आउट लग रहा है अभी तक के लिए। अच्छा 530 को एक बार देखें, 530 को एक बार देखें, नहीं यार डी नहीं होगा। प्रॉब्लम बताता हूं ना, माइनस हो रहे हैं यहां पे। 361, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, उसमें -1 इन्होंने कर दिया, तो राइट आंसर इज सी। 530 में क्या है, 530 में +1 आना चाहिए, तो 530 529 किसका स्क्वायर होता है, 529 स्क्वायर होता है 23 का। 23 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। सी ऑड वन आउट है, क्योंकि 530 क्या है, 530 है 23 का स्क्वायर +1। 23 का स्क्वायर, एक बार 23 को एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, 20 × 2 6 आ गया, 460 + 23 × 3 कितना हो गया, 369 369, तो ये कितना हो गया 4, हाँ 420, 529 + 1 = 23 का स्क्वायर +1, ये ऑड वन आउट है। सी फॉर कैलकाटा। 360 रॉन्ग बैठेगा यार, क्योंकि 361 माइनस हो रहा है, बाकी उसमें तो स्क्वायर में प्लस हो रहा है, स्क्वायर +1 कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट आंसर है 6 का सी फॉर कैलकाटा। आगे मूव ऑन करें, 360 ऑड है। अच्छा डिक्शनरी में अपने को ये भरना है, सीयूईटी के मॉक टेस्ट के अंदर एनटीए ने ये सेम क्वेश्चन डाल रखा है। सीयूईटी के मॉक टेस्ट के अंदर ये एनटीए ने सेम क्वेश्चन डाल रखा है। इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए, हमारा टारगेट है अभी के अभी इसको हम 200 लाइक्स पे पहुंचाएंगे। लाइक अगर आप करते हो सेशन, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ये सेम क्वेश्चन आपको जनरल टेस्ट में देखने को मिलने वाले हैं। जनरल टेस्ट बीएमएस में काम आएगा, बीबीएफए में काम आएगा, बीकॉम में काम आएगा, बीए प्रोग्राम अगर आप दे रहे हो तो जनरल टेस्ट आपका काम आने वाला है। बीटेक अगर आप दे रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हो, बीएचयू अगर आप टारगेट कर रहे हो, भैया जनरल टेस्ट बहुत इंपेरेटिव है, आपको तैयारी करनी चाहिए। यस और नो। आगे स्टार्ट करें। 200 लाइक्स। एनटीए के मॉक का क्वेश्चन है ये, एनटीए के मॉक में आया है। जगमोहन सिंह प्लीज यहां पे आप समझो, एनटीए के मॉक का क्वेश्चन है, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। इनका मतलब क्या है, वो यहां पे ये इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही, ये अरेंज किस तरह से होंगे, ये अरेंज किस तरह से होंगे। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लेके आनी है, फ्री के ट्रैवलर माय प्रॉमिस हम लेके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डेडिकेटेड क्लास में आपकी लेके आऊंगा उसके लिए। सबसे पहले तो यार एफिशिएबल से होगा ना, ई डबल एफ तो देखो सब में है, ए भी सब में है। देखो लॉजिक क्या है,
ई डबल एफ ए तो सब में है, ई डबल एफ ए सी तो सब में है, सबसे पहले ई आना चाहिए, ये भी सब में है, फिर ए बी एल ई, ये से स्टार्ट, ये जो वर्ड है ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो पहले 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, 3 से स्टार्ट 2 ऑप्शन हो रहा है, 1 और 2, तो ये भी गया, ए और बी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, एफिशिएबल से आगे क्या आएगा, एफेसमेंट आएगा, एफेसमेंट आएगा या एफेसमेंट्स आएगा, पहले यार एफेसमेंट आएगा उसके बाद उसका प्लूरल आएगा, तो 3 5 4 1 2 इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो। अच्छा, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, क्या बोलते हैं 8th क्वेश्चन, C11 V17 O23, क्या बोलना चाह रहा है, देखो क्या करो यहां पे, C को कंपेयर करो V से, V को कंपेयर करो O से, V को कंपेयर करो, C को कंपेयर करो V से, V को कंपेयर करो O से, 11 को कंपेयर करो 17 से, 17 को कंपेयर करो 23 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से है। अच्छा, V और C और V में क्या डिफरेंस है, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 19, अगर मैं C के अंदर प्लस 19 करता हूं, 19 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ओ सॉरी, C के अंदर प्लस 19 करता हूं तो V आता है, V के अंदर प्लस 19 करूंगा तो कितना आएगा भाई, O के अंदर प्लस 19 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास यहां पे H आना चाहिए, H वाले ऑप्शन होंगे, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, 11 का एक नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 11 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी सोच सकते हो, वरना यार यहां पे प्राइम नंबर का लॉजिक ज्यादा अच्छा बैठेगा, ध्यान से समझो। अब यहां पे इशू क्या है, देखो 11, 17 और 23 एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्शन तुम क्रिएट कर सकते हो, सर इसमें तो 2 लॉजिक लग रहे हैं, कैसे, तुम बोल सकते हो, और यहां पे हमें डैश लगाना है, ध्यान से समझो, यहां पे हमें डैश लगाना है, सर 11 + 6 17, 17 + 6 23, तो 23 + 6 29, ये भी लॉजिक हो सकता है। 29 तो बाय चांस ऑप्शन में है नहीं, मान लो अगर यहां पे H29 होता, फिर मान लो H29 होता, फिर क्या बोलते हैं, H29 इज राइट आंसर, क्यों, 6 का डिफरेंस है। बट एक और लॉजिक लग रहा है, अब समझते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है, ये देखो, H तो सबका आ गया होगा, H तो बड़ा इजी था, एक और लॉजिक लग रहा है यहां पे, क्या 11 का कंसेक्यूटिव 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा है, 13 को स्किप करने के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17 के बाद एक प्राइम नंबर आता है 19 को स्किप करने के बाद एक नंबर आता है 23, ये भी प्राइम नंबर है। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 29 प्राइम नंबर आता है, बट हमें क्या अगला नंबर चाहिए या अगले का नेक्स्ट चाहिए, वी वॉन्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्राइम नंबर, 29 नहीं आएगा, उसका अगला प्राइम नंबर तो यहां 31 है, तो यहां पे प्राइम नंबर के लॉजिक के हिसाब से, प्राइम नंबर के लॉजिक के हिसाब से आंसर इज 31, कंसेक्यूटिव डिफरेंस के लॉजिक के हिसाब से आंसर इज 29। हमेशा ऐसे डिलेमा में, ऐसे कंफ्यूजन में जब भी आओ, लॉजिक दोनों ही सही है, बट द बेटर आंसर इज, जो प्राइम नंबर वाला लॉजिक होता है वो हमेशा सुपरसीड करता है, बाकी दुनिया में कोई भी लॉजिक लग रहा हो उससे वो सुपरसीड करेगा, उससे ऊपर है वो, दुनिया में कोई भी लॉजिक लगेगा, प्राइम नंबर वाला लॉजिक एक बेटर लॉजिक है rather than you attempt any other logic। अगर यहां पे H29 होता भी, जो कि होने के चांसेस पूरे हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर यहां पे H29 होता भी तब भी आंसर क्या होता, H31, अगर H29 भी होता तब भी आंसर H31 होता इसका। सबको समझ आई है मेरी बात, यस और नो? सत्यम मिश्रा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, H31 इज राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, प्राइम वाला लॉजिक समझ लो, प्राइम वाला लॉजिक, और ये मैंने ही कहीं बार एनटीए अपने एग्जाम्स में देता है, प्राइम का भी लॉजिक लगेगा, कंसेक्यूटिव डिफरेंस का भी लॉजिक लगेगा। ये बोलता है कि प्राइम का लॉजिक ऑलवेज इज ग्रेटर देन एनी लॉजिक, ये बड़ा है किसी भी लॉजिक से, तुम उसको कंपेयर करोगे, प्राइम का लॉजिक हमेशा बड़ा होता है किससे, किसी भी और अदर लॉजिक से अगर तुम बात करो। आगे मूव ऑन करें, H31 इज द राइट आंसर। बता दो भाई आंसर क्या होगा, 19, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके ही समझा देता हूं। 19 क्या करना तुम्हें, मिसिंग लेटर बताना है, ये अंडरलाइन वर्ड बताना है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, अंडरलाइन वर्ड बताना है। चलो अंडरलाइन वर्ड, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइक कर दिया, वेरी गुड प्यारे बच्चों, सेशन को आपको लाइक रखना है, लाइक्ड वीडियोस में आपके पास ये लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस अभी तो तुम्हें दिख रहे हैं, हर रोज जब तुम लाइव क्लास अटेंड करोगे इन सब क्वेश्चंस को भूलने लग जाओगे, तो एट दी एंड जब तुम्हारे पास एडमिट कार्ड और डेट शीट आ जाएगी ना तुम्हारे हाथ में, फिर इन लेक्चर्स को दोबारा देखना, आपके बल्ले बल्ले मजा आ जाएंगे, मेरा प्रॉमिस है।
सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। तो इनको लाइक करके आप अपनी लाइक वीडियोस में रखो, आपका ही बेनिफिट है उस केस में। 19 प्लस 26 45, 45 प्लस 26 71, 71 प्लस 45 116। तो यार खुद बताओ 116 के अंदर अगर मैं 71 ऐड करूंगा तो 187 इज राइट आंसर। बी कौन बोल रहा है भाई इसका आंसर? बी फॉर बॉम्बे कौन बोल रहा है? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। 187 इज द राइट आंसर। 187 इज एब्सोल्युटली राइट। 187 इज एब्सोल्युटली राइट। अरे क्या कर रहे हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स का ऐड करके ही तो आ रहा है आंसर। कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 187 नहीं आ जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन था। चले भाई आगे आ जाए। चलो, अभिनव ट्रैवल्स, ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, खाली पीली छोड़ देते हैं। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते नहीं है ये खाली पीली छोड़ देते हैं। अभिनव ट्रैवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। देखो अब मैं स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूं, अब हम स्पीड बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस हमें ज्यादा करने हैं, एड एज मैक्सिमम एज पॉसिबल क्वेश्चन आज हमें करने हैं। स्पीड बढ़ाओ। अभिनव ट्रैवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट, देन ही ट्रैवल्स 6 किलोमीटर एंड देन टर्न्स right and covers and then turns right and covers another 7 किलोमीटर। तो भाई 6 10। मैं कभी भी ये नहीं करता कि भाई पहले किलोमीटर लिखने लग जाऊं, मैं सबसे पहले डायरेक्शन देखता हूं। पहले वो नॉर्थ गया होगा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो वहां से फिर वो 6 किलोमीटर गया एंड 10 टर्न्स राइट, फिर वो राइट गया, कितना कवर द किलोमीटर 7 किलोमीटर। ही फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो दोबारा राइट मुड़ गया। चलो अब यहां से राइट मुड़ा एंड राइट एंड ट्रैवल्स अनदर 6, दोबारा इसने 6 यहां पे कवर करा, तो इसके पैरेलल में आ गया होगा। समझ पा रहे हो यहां पे क्या हुआ है? इसके पैरेलल में आ गया, ये देखो इसके पैरेलल में आ गया। चाहते क्या है ये? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन हिज जर्नी? भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा ए, एंडिंग पॉइंट ये रहा बी। तो ए और बी की जर्नी 10 तो ये हो गए और ये 7 हो गए। 10 प्लस 7 जल्दी बताओ कितना होता है भाई? 17 इज द राइट आंसर। 17 इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। इजी क्वेश्चन था, इजी बीजी था। डायरेक्शन का क्वेश्चन देख के डर मत जाया करो। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 17 इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें। 17 इज द राइट आंसर। ये विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ये सारी पीडीएफ मैंने आपके पास दे रखी है। अगर किसी को इन पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा ये क्वेश्चन रिवाइज करना है तो सभी स्टूडेंट्स लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। प्यारे बच्चों मैंने बता रखा है, लर्न करो एप्लीकेशन में। जैसे ही आप जाओगे वहां पे आपको एक स्टोर सेक्शन दिखेगा। स्टोर सेक्शन के अंदर एक हमने फ्री बैच लॉन्च कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक स्टूडेंट के लिए, इंडिया के हर एक स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड के लिए यार फ्री बैच हमने लॉन्च कर रखा है। वहां पे आपको जितने भी YouTube पे लाइव क्लासेस है उनकी पीडीएफ मिल जाती है, विद सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ अवेलेबल होंगी। मजा आ जाएगा आपको, आप प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार। चलो, इफ इंग्लिश इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच लेटर इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड? भाई राइट हैंड से 13 का मतलब लॉजिक लगाओ। एक इंग्लिश अल्फाबेट में, एक इंग्लिश अल्फाबेट टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है जी। 26, अगर कोई 13 से लेफ्ट, 13 से राइट है तो लेफ्ट से भी 13 दोगा। ये तो लॉजिक सबको समझ आना चाहिए। नहीं, अगर कोई 13 से राइट है, राइट हैंड से 13th हमें देखना है तो उसके राइट में 12 लेटर्स आएंगे। भाई एक इंग्लिश अल्फाबेट मान लो, यहां से हमने ए से स्टार्ट किया और ये जेड पे खत्म कर दिया, ठीक है। ए से स्टार्ट किया, जेड पे खत्म कर दिया। 13 फ्रॉम राइट हैंड मतलब ये इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब यहां पे 12 लेटर्स होंगे। लास्ट के 12 लेटर्स जब तुम एक्सक्लूड कर दोगे तो आंसर इज एन इज द राइट आंसर। समझ लो क्यों। एन के बाद देखो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, समझ गए? 12 लेटर्स, इस 13 लेटर के राइट में 12 लेटर्स होंगे, तो भाई इसमें एन आएगा तभी तो ये पॉसिबल है। एन इज द राइट आंसर। एन इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भाई आगे आ जाओ। ये तो यार विजुअलाइजेशन की बात होती है। अगर तुम्हें नंबर लेटर्स पता ही नहीं 26 के अंदर क्या क्या है तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। प्रॉब्लम अपने को क्रिएट यहां पे नहीं करनी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अच्छा, हैंडसम से क्या क्या फॉर्म नहीं हो सकता? हैंडसम से क्या क्या फॉर्म नहीं हो सकता बता दो भाई। हैट्स, होम, होम तो हो सकता है। नेम, सैंड, क्या नहीं हो सकता बता दो भाई, आंसर क्या होगा? हैट्स। टी दिख रहा है तुम्हें यहां पे कहीं? मुझे तो हैंडसम में टी नहीं दिख रहा, तो भाई ये नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड पूछ रहे हैं, तो HATS, टी तो नहीं हो सकता, तो राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। टी इज द राइट आंसर। हैट्स इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी, टी इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे मूव ऑन करें। चलो, टी है ही नहीं उसके अंदर। इन अ सर्टन कोड, 13 लैंग्वेज पे आ जाओ। एक कोड के अंदर अकाउंट ACCOUNT अकाउंट इज रिटन एज DFFRXQW। ये देखो, ABCDCDE
एफ, तो क्या हो रहा है यहां पे +3 +3 +3, सी डी ई एफ +3 हो रहा है, सब में करके देख लेना +3 होगा। एम एन ओ पी, पी से स्टार्ट होनी चाहिए स्टेटमेंट, सब पी से स्टार्ट हो रही है। ए के नीचे तो पहले हमने डी लगा दिया भाई, पीडी 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 पीडी, राइट आंसर इज पीडी, राइट आंसर इज पीडी डब्ल्यू के वी। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। आगे मूव ऑन करें, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। चलो, इफ माइनस इज रिटन एज डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय करना, तो यहां पे पहले मैं क्या करता हूं, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, साइन चेंज करना है। ये सेम क्वेश्चन एनटीए ने मॉक टेस्ट में दे रखा है 11 6 2 5 3। देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, यहां पे डिवाइड का मतलब होता है एडेड टू, ठीक है जी। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। यहां पे प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है बोर्ड मास, ये 6 नीचे जाएगा प्यारे बच्चों, 6 डिवाइडेड बाय 2, नहीं ये 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यार ये 6, ये 2 नीचे जाएगा, 2 3 जा 3 × 5 15, 15 - 3 + 11, 15 - 3 कितना होता है 12 + 11 33, नहीं 23, 23 इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा, 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। सी फॉर कैलकाटा 23 बिल्कुल सही आ गया भाई, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का 23 राइट आंसर आ गया। आगे मूव ऑन करो, 14 आंसर खल्लास। आ जाओ भाई 15 पे, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अटक सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगेगा जो तुम्हें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि यार 3 #6 ये *9 = 45 कैसे आया। ये सेम लॉजिक तुम्हें फिर ये एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट भी निकालना है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो 3 #6 *9 *9 = 45, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें। देखो देखो क्या हो रहा है, इसको गोली मारो, 3 6 मतलब 36, एस्ट्रिक मतलब +9, 36 + 9 = 45, बात खत्म। ये सेम लॉजिक यहां अप्लाई करके देखूं, 98, इसको मैं प्लस कर लेता हूं, 98 + 7 = 105, 98 + 7 = 105। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा ये क्या है 5, मैंने क्या बताया था एस्ट्रिक में प्लस होगा। 6 #3 का मतलब 63, 63 + 5 68 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 59 गलत है सबका आंसर। देखो प्रॉब्लम क्या हुई, तुमने इसको लॉजिक नहीं लगाया, सबने, प्रथमेश सबसे प्यारे प्यारे बच्चों से वो गलती हो गई जो हर एक बंदा करके आएगा यहाँ पे, जल्दी जल्दी में करके आएगा ये बंदा। क्या यहां तुम सोचोगे अरे 56 + 3 मार, अरे हैशटैग के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना है यहां पे, तो इसका मतलब प्लस है, ये जो एस्ट्रिक है इसका मतलब तो यार प्लस हुआ ना। हैशटैग वाले नंबर्स को साथ में एक कंबाइन करना है, तो राइट आंसर इज 60, राइट आंसर इज 68। कैसे होगा ये देखो, यहां पे हैशटैग वाले को साथ करना है, तो ये कितना लिख दिया मैंने 63 + 5, तो 68 नहीं हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव ऑन करें, चलो वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम करते हो तो मजा आता है भाई, और लगता है हाँ भाई अच्छी क्लास चल रही है, लगता है हाँ कुछ आज नया सीखा। अब ये लॉजिक तुम बताओगे मेरे को आज क्या होगा, सभी स्टूडेंट समझ लें। आज मैं 3 PM आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट करवा रहा हूं, या 3 PM होगी या वो रात को 9 PM होगी, इन दोनों में से कोई एक टाइम में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करवा रहे होंगे। आपको सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब रखना है, यस और नो, चैनल को सब्सक्राइब रखना और सेशन को लाइक करते रहना है। हर एक लाइक इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लाइक टीचर को बूस्ट करता है। और स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के जो यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब जो तुम्हारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जब लाइक्ड वीडियोस का एक कॉलम देखोगे, लाइक्ड वीडियोस का एक अलग प्लेलिस्ट बना देता है यूट्यूब तुम्हारे लिए, तो आपको एग्जाम वाले दिन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मैं प्लेलिस्ट तो सारी बना ही दूंगा आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट की जो यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाया जा रहा है उनकी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं फाइनल अनाउंसमेंट कर रहा हूं। टेलीग्राम ग्रुप पे सारे जुड़े रहना है, वहां भी मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं ये, ठीक है। ये देखो आंसर क्या है 34, ओके 34 बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 34, कुछ लोग बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं मेजॉरिटी, ठीक है। डन डन डन, फेमस स्टार है यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो क्या हो रहा है 336 170, मुझे नहीं पता अभी इसका आंसर क्या है, मैं खुद एक बार निकालता हूं और तुम सबको बता देना चाहता हूं।
देखते हैं, तुम सबने बी आंसर दिया, देखते हैं कितना सही होगा ये। क्या होगा यहाँ पे 170 लेके आना है। 7 इंटू 4 इंटू 8 कितना होता है भाई? 7 इंटू 4 इंटू 8 कितना होता है? 7 4 जा 28, 28 इंटू 8, 7 4 जा 28, 28 इंटू 8 कितना हो गया? 16, 8 2 जा 16, 17, 176 तो ये हो गया। अच्छा ये क्या होता है भाई? 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 17, 7 4 जा 28 और 28 इंटू 8, 8 8 जा 64। सॉरी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई। 28, 7 4 जा 28, 28 इंटू 8 इज इक्वल टू 464, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 2 2 2 4, 2 2 4 तो ये हो गया भाई। 2 2 4 ये मल्टीप्लाई करके आ गया। यहाँ पे 6 3 18, 18 3 54, यहाँ पे 54 आ गया। अब इस 54 को 224 से अगर मैं माइनस करूंगा तो 170 आंसर आ जाएगा। तो 170 आंसर आ गया। लॉजिक समझ आया सबको? यस और नो? लॉजिक समझ आया? यस और नो? यस खुशी मोर देन इनफ है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक समझ आया? ये सेम लॉजिक, ये सेम लॉजिक, ये देखो ये 523 78 349 में करो। 5 इंटू 2 इंटू 3 करो, कितना आ गया भाई? 3 2 6 30 ये आ गया। यहाँ पे 3 4 जा 12, 12 9 जा 81, 81 सॉरी 4 3 जा 12 और 12 इंटू 9 हो गया, 12 इंटू 9 हो गया 108। 108 में 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 78। ये देखो 78। ठीक है जी, डन। ये सेम चीज यहां पे अप्लाई कर दो, ये सेम चीज यहां पे अप्लाई कर दो। 328, 3 इंटू 2 इंटू 8 कितना आ गया? 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। यहाँ पे 4 3 जा 12 माइनस 12 करोगे तो 36। सबका आंसर गलत था, 34 नहीं है। यहाँ पे 48 माइनस 12, 36 इज द राइट आंसर। 36 इज एब्सोल्युटली राइट। 34 सबका आंसर गलत था। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, जो मैं सवाल करवा रहा हूं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो तुक्का आप मार रहे हो -1 गिन लेना उसमें। अगर आपका सही आंसर आया बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सवाल आपके पास जब वहां पे आएंगे तब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने का, और आपका मन करेगा यार मैं इसको स्किप कर दूं। स्किप नहीं करना, हमें इससे फाइट करनी है। समझ नहीं आया आजाद दुबे? देखो समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं हो क्या रहा है यहाँ पे। इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल को ध्यान से देखो। यहाँ पे 4 इंटू 7 इंटू 8 किया, तो 4 इंटू 7 इंटू 8 किया तो कोई यहाँ पे नंबर आया, यहाँ पे मान लो नंबर आया x। ये 7 4 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो आ गया y। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व मल्टीप्लाई करके मतलब 3 इंटू 3 इंटू 6, यहाँ पे गया 7 इंटू 4 इंटू 8। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये फाइनल आंसर 170 कैसे आया है? x में से y मैंने जब माइनस किया तो 170 आ गया। अच्छा ये x की वैल्यू आएगी क्या? ये देखो 7 इंटू 4 इंटू 8। ये y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 6, 7 इंटू 4 इंटू 8 और 3 इंटू 3 इंटू 6। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो x माइनस वाई। सिमिलरली यहां भी इस रो के अंदर, ये हमने किस में एक्सपेरिमेंट किया? ये हमने रो 1 में एक्सपेरिमेंट किया। रो 2 के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट करना, ये सेंटर फिगर देखना 78 आएगी। सिमिलरली 4 इंटू 3 कितना होता है? 12, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 8 48। 48 में से 12 जब माइनस करोगे तो यहाँ 36 आएगा। सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? जल्दी से लिखो, इसका आंसर क्या होगा? 17 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। जल्दी से रैपिड फायर, लास्ट 20 मिनट्स की ये क्लास रह गई है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। वेरी गुड एवरीवन, अंडरस्टूड? ठीक है, समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है? काफी ट्रायंगल्स है, टू बी फ्रैंक। आपको समझना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो आराम से हो गया भाई, 16 आंसर नहीं होगा। बहुत ज्यादा है ट्रायंगल्स, बहुत ज्यादा है। अब देखो इसको तुम बेस मान के देखो, एक ट्रायंगल ये आ गया, फिर इसको बेस मान लो तो एक ट्रायंगल ये आ गया, ये तो हमने ऑलरेडी गिन लिए। अब ये देखो, एक ट्रायंगल ये रहा 1, एक ट्रायंगल ये रहा 2, बहुत सारे ट्रायंगल है इसके अंदर। बताओ भाई आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका जल्दी से बता दो। 24 नहीं है यार, हमेशा मैक्सिमम। तुम यहाँ पे जितने भी बच्चे 24 बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं अरे यार कौन कर रहा है मेहनत, हम तो मैक्सिमम नंबर ले आएंगे। डी आंसर गलत है सबका। KR मिहिर, डी आंसर गलत है। बच्चों हमेशा इसका आंसर मैक्सिमम नहीं होता, कैलकुलेट करने की कोशिश करो। इसका आंसर मैक्सिमम हमेशा ये नहीं होता, कैलकुलेट करने की कोशिश करो। यस प्रिया राजन, राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। 22 इज द राइट आंसर। 22 इज एब्सोल्युटली राइट। एक बार मैं बता देता हूं कैसे आया। ये स्क्रीनशॉट लिख लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।
एग्जैक्टली मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया कितने ट्राइंगल्स हैं, ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में परेशानी ना हो और आप कहो नहीं सर मेरे तो सिर्फ 21 बन रहे हैं, नहीं सर मेरे तो सिर्फ 20 बन रहे हैं, नहीं सर मेरे तो 24 बन गए। 22 की एग्जैक्ट नंबर मैंने आपके पास लिख दिए हैं, 22 के एग्जैक्ट नंबर मैंने आपके पास लिख दिया, प्लीज इसको एक बार देख लो। 22 के एग्जैक्ट नंबर मैंने आपके पास लिख दिए हैं। 22 ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें? 22। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 22 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे मूव ऑन करें। 22 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें। चलो भाई, सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ये रहा, ऑल बैग्स आर टेबल्स, नो टेबल इज रेड। ये अभी हम कर चुके हैं, ये सुबह वाली क्लास में मैंने इंग्लिश की क्लास में करवाया था, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन। भाई ऑल बैग्स आर टेबल्स मतलब अंदर तो आगे बैग्स, अंदर बैग्स, अंदर आगे बैग्स, ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है हमने। बाहर है टेबल्स, ठीक है, बाहर है टेबल्स, अंदर है बैग्स। नो टेबल इज रेड, तो ये रेड आ गया। नो टेबल इज रेड मतलब ये रेड आ गया। सम बैग्स आर रेड, सम बैग्स आर रेड, रॉन्ग। ऑल बैग्स आर रेड, ये भी रॉन्ग है। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, नन फॉलो। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास सुबह भी आया था। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें। इंग्लिश की क्लास किसने अटेंड करी थी कल, आज सुबह? जिसने अटेंड करी उसको पता होगा ये हमने आंसर किया हुआ है। अच्छा, एक फ्रैक्शन हमें ढूंढना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन? हमारे पास क्वांट्स रीजनिंग के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, या न्यूमेरिकल एबिलिटी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूं। आप सभी स्टूडेंट सेशन का अभी के अभी 200 लाइक्स पे चाहिए। 200 लाइक्स हमारे अभी के अभी हो जाने चाहिए। आपका फायदा होता है क्योंकि आपके पास ऐसे और क्वेश्चंस यूट्यूब सजेस्ट करेगा। फिर सर सीपी एमपी के लिए क्लास ले आइए प्लीज सर, देख लीजिए प्लीज। पावनी गारंटीड ले आएंगे। शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, सीपी एसपी एमपी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अभी एक लॉस परसेंटेज का एक बहुत बड़े सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, इसमें दोनों गलत। ओके, दोनों गलत। सी आंसर गलत है इसका, सी आंसर गलत है। आगे बताओ, सी आंसर गलत है। ले गोटी की ज्योमेट्री अच्छी है, ले गोटी की ज्योमेट्री अच्छी है मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है? वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो आपको करना क्या है, हिट एंड ट्रायल किया करो इसमें, और हिट एंड ट्रायल वो किया करो। हिट एंड ट्रायल यहां पे ऑप्शन से उठाया करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करके जल्दी आएगा आंसर। अ फ्रैक्शन बिकम 6/5 व्हेन 5 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर। करो तो 12 आता है। 7 देखो ना यहाँ पे, ओरिजिनल 7/10 होगा। ये क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या ऐड कर दो 5, तो क्या बन गया 12/10। इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन गया 6/5। अभी तक तो ये कंडीशन सॉल्व कर रहा है, अभी तक तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अच्छा है ये क्वेश्चन। 7/8, 7 में +5 करो कितना आता है भाई 12/8। ये तो 3/2 हो गया, ये तो 3/2 हो गया। तो ये 6/5 तो बना नहीं। 6/11 करो, 6 में 5 ऐड करो तो ये तो 11/11 1 बन गया। राइट आंसर है सेकंड। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। कुछ लोग जो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसे सवाल कभी पहले करे नहीं है, और तुम उनसे बेटर कैसे निकल सकते हो वो बताऊं क्या करते हैं। और आप में से भी देखो यार बहुत बच्चे होंगे जो इक्वेशन बनाने शुरू कर देंगे इन्होंने। वो क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई, द फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई। ये बिल्कुल घिसी पिटी 8th क्लास की अप्रोच है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अप्रोच नहीं चलनी चाहिए। मैं तुम्हारे भले के लिए ही बता रहा हूं, तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूं, टिप्स बता रहा हूं कैसे तुम इसको शॉर्ट कर सकते हो अपने टाइम को। प्लीज दोबारा बता दो, मैं बताता हूं क्या हो रहा है इसमें। भाई ये कुछ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, भाई इसमें ये ऐड करेंगे ये बन जाएगा, वो करेंगे ये हो जाएगा। अरे ये क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये है इनमें से कोई ना कोई फाइनल फ्रैक्शन तो होगा। मैंने क्या बोला सबसे पहले, अ फ्रैक्शन बिकम 6/5 व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। तो मैंने क्या बोला, इनमें से ही टेस्ट करके देख लेता हूं। मान लो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था, 7/8 अगर आंसर होता, ये बोलना चाह रहे हैं अगर उसमें मैं न्यूमरेटर ये होता है n, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में मैं 5 ऐड करूं तो देखो यहां पे 12/8 नहीं बन जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 बन रहा है 5 ऐड करके, 6/5 नहीं बन रहा। एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो 5 अगर न्यूमरेटर में ऐड कर दूं तो 6/5 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है वो, बी। तो बी इज द राइट आंसर। तुम्हारी वेरिफिकेशन के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, n becomes 1/2 when 4 is added to the denominator। क्या हो रहा है, इसी को टेस्ट करता हूं मैं। 7/10 में कह रहे हैं डिनोमिनेटर में ऐड कर दो 4, तो ये कितना हो गया 7/14 हो गया, नहीं हो गया, मतलब 1/2, मतलब 1/2 when 4 is added to its denominator। what will be the value of fraction? 7/10 is the right answer। 7/10 B for Bombay is the right answer। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, परफेक्ट।
आगे मूव ऑन करें। अब देखो जो मैं लोगों की बात कर रहा हूं वो ये सेम करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। देखो इसमें भी आ जाएगा आंसर, जीतेगा वो जो 10 सेकंड में आंसर लेके आएगा। आंसर तो वैसे 1 घंटा तुम्हें दे दूं मैं करने के लिए, आंसर तो सारे ही आ जाएंगे। जीतेगा वो जो 10-12 सेकंड में आंसर लेके आएगा, हिट एंड ट्रायल से कर लेगा। आंसर आ गया सर, परफेक्ट। स्टार्ट करें आगे। ऐसे नहीं करना है, रॉन्ग अप्रोच। मैं ये नहीं कह रहा रॉन्ग आंसर आएगा इससे, आंसर सही आएगा बट अप्रोच इज रॉन्ग, बिल्कुल नहीं करना। हमें हिट एंड ट्रायल से करना है जैसे मैंने करके दिखाया तुम्हें। आगे मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 20। Amit can complete a piece of work in 25 days. Punit can complete the same work in 20 days. Punit alone worked for 10 days and then left the work. In how many days will Amit alone complete the remaining work? LCM मेथड लगेगा। अमित कितने दिन में करता है काम? 25 डेज में। पुनीत कितने दिन में करता है काम? 20 डेज में। टोटल वर्क लेट टोटल वर्क भी एलसीएम ऑफ दीज टू। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 100, क्योंकि ये होता है 5 into 4, ये होता है 5 का स्क्वायर, 25 into 4 आएगा ना एलसीएम। 100 एलसीएम आ गया। अमित की एफिशिएंसी होगी 100 डिवाइड बाय 25 4। पुनीत की एफिशिएंसी होगी 100 डिवाइड बाय 25। ठीक है। पुनीत अलोन वर्कड एट इट फॉर 10 डेज। अच्छा पुनीत बोलता है सर मैं तो खुद काम कर लूंगा, कितना? 10 दिन। तो पुनीत की एफिशिएंसी से मैं 10 डेज मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 काम हो चुका है। 100 काम इन रियलिटी में 50 काम हो चुका है, तो 50 काम रह गया जी, 50 काम रह गया। एंड देन लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल अमित अलोन? अब 50 काम अमित 50 डिवाइडेड बाय 4 में कर लेगा। 50 डिवाइड बाय 4 मतलब 1 जा 4 जा 14 3/2, 1 जा 13 4 जा 42, 14 3/2, 14 2 जा। अच्छा इसको इन्होंने काटा पीटी कर दिया, 25 हो गया और ये हो गया 2 जा। तो 12 1/2 इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बी फॉर बॉम्बे 12 1/2 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबको समझ आ गया बी फॉर बॉम्बे। आगे मूव ऑन करें। चलो भाई 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर ऑफ 4 सक्सेसिव एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 7। अच्छा एक क्वाड्रिलेटरल है, एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता वो ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है, क्योंकि देखो ये भी यार एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी, ये देखो सॉरी, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। सारे क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से बना हुआ। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि भाई मेजर ऑफ 4 सक्सेसफुल एंगल्स। पहली बात तो ये सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बट ये पूछना चाह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा। क्या तुम एस्टिमेट लेके बता सकते हो? अगर हमने तुम्हें बता दिया कि इनके जो एंगल्स है वो इस रेशो में, हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? 7x, लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी 7x 11x 7x एंड दोबारा 11x, क्योंकि देखो किस रेशो में 7:11:7:11, तो 7x प्लस 11x प्लस 7x प्लस 11x। अगर इन चारों को मैं ऐड कर दूं तो आंसर 360 आएगा, नहीं आएगा भाई? 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसको ऐड कर लो, 7 2 14, 14 प्लस 22, 14 प्लस 22 कितना हो गया? 36। 36x इज इक्वल टू 360। इसका मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू जब 10 डिग्री आ गई और मैं इसको इन सब के अंदर प्लेस करूंगा, इन सब के अंदर अगर प्लेस करना शुरू करूंगा तो मेरे पास एंगल्स कितने आ जाएंगे? देखो एंगल्स कितने आ जाएंगे, 10 इंटू 70 आ जाएगा 1110, 70 1110। यस और नो? क्वाड्रिलेटरल अब क्या बनेगा? सम ऑफ ऑपोजिट अगर सेम हो, या सम ऑफ, देखो जब भी कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में, ये तो ट्रेपीजियम होगा, पैरेललोग्राम में ये होता है पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसका सम और इसका सम 180 होता है। तो अगर ये 70 है, ये 1110 है, इन दोनों का सम 180 है, यस और नो? फिर ये दोबारा 70 है, ये 1110 है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का हमेशा जो सम होता है वो 180 होता है पैरेललोग्राम में। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, हेंस पैरेललोग्राम इज द राइट आंसर। पैरेललोग्राम इज राइट आंसर। फेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। यहां पे ये आ गया भाई, ये एंगल्स आ गए, राइट आंसर इज पैरेललोग्राम इज राइट आंसर। आगे आ जाओ, सीपीएसपी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीपीएसपी का जल्दी से क्वेश्चन है, करो भाई। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी
ऑफर्ड ऑन अ बुक हैविंग एमपी बीइंग सोल्ड एज, अच्छा एमपी तो है, मार्क प्राइस तो है उसकी 2150, सेलिंग प्राइस है इसका 1892। ये पूछना चाह रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होने वाली है, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी, जल्दी से बता दो भाई आंसर इसका। वेरी गुड, वेरी गुड सभी प्यारे बच्चे, वेरी गुड। सेशन को लाइक कीजिए, अभी के अभी हमें 300 लाइक्स प्लस पार करने हैं। अब की बार हमें जाना है नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस काफी रेलेवेंट है। थैंक यू सर, स्कोर 17 आउट ऑफ 20, वेरी गुड जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा स्कोर करते रहो, हम मजे लूटते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, लास्ट के कुछ दिनों में मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तुम्हारा जब निकलेगा ना कॉलेज, सबसे ज्यादा प्राउड मैं फील करूंगा और पूरी टीम यार प्राउड फील करेगी, तुम्हारे घर वाले प्राउड फील करेंगे। जिस हिसाब से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो प्यारे बच्चों, लगे रहो, काम करते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कोई नहीं हार रहा, स्टार्ट करो 22 क्वेश्चन के साथ। ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। डिस्काउंट परसेंटेज खुद बताओ, एमपी पे सेल हुआ, एसपी पे तो सेल हुआ, एमपी इतनी थी, इन दोनों में डिफरेंस निकालना जल्दी, कितना होगा इन दोनों में डिफरेंस, 20 आ गया, 2 तो यहां आ गया, 15 8 यहां आ गया होगा, 14 5 यहां आ गया होगा। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है 258 डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 कट गया, 5 4 जा 3 जा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 43 इंटू 6, 43 इंटू 6, 6 2 जा 12 इज द राइट आंसर, 12%। 43 इंटू 6 258 होता जी, 43 इंटू 6 कितना होता है 258, यस और नो। 43 इंटू 6 कितना होता है 258, मैंने सीधा काट दिया, तो 6 इंटू 2 12 इज द राइट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, प्रॉफिट डिवाइड, लास्ट 2 क्वेश्चन आज हम करने वाले, लास्ट 2 क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट्स स्टार्ट। 6500 is divided among A, B, C such that A receives इतना, B receives इतना, what is the share of C? Okay, complicated है, होमवर्क क्वेश्चन है, मैं बताता हूं क्यों, कैसे स्टेटमेंट बनेगी। A receives 2/9 of B plus C, इससे A की क्वेश्चन निकल के आ जाएगी। सिमिलरली क्या होगा, B receives, B का शेयर कितना होगा 3/7 of what A plus C receives together, ये क्वेश्चन 2 निकल के आ जाएगी। अच्छा एक और इक्वेशन निकल के आएगी क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, भाई ये डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ए बी सी को कितना मिला होगा इन टोटालिटी 6500। ये 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन बन के आ गई, शेयर ऑफ सी निकल आएगा। इजी क्वेश्चन है, तुम आराम से इसको कर लोगे, तुम आराम से इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूं। 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी और 3 इक्वेशंस है, आराम से हमारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर निकलो, इसका राइट आंसर आएगा 31350। ये कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी और इसका मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट मेथड निकालने की कोशिश करता हूं, शॉर्टकट मेथड नहीं निकलता 31350 इज द राइट आंसर। फिर भी एक बार इसको घर पे जाके तुम सॉल्व करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आगे आए, कभी कभी क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, जिस पेस पे हम चल रहे हैं इतना टाइम नहीं है हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जाए। आप खुद सॉल्व करो ना, आपके पास पीडीएफ है, लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, आप ये खुद सॉल्व करो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, द एवरेज एज ऑफ 6 गर्ल्स, अच्छा एवरेज एज ऑफ 6 गर्ल्स इज x ईयर्स की है भाई, एवरेज एज दे रखे 6 गर्ल्स की x ईयर्स। 4 न्यू गर्ल्स हैविंग एज, 4 न्यू गर्ल्स को जोड़ा तो न्यू एवरेज क्या आएगी, अच्छा एवरेज ऑफ 6 गर्ल्स इज x, तो टोटल ऑफ 6 गर्ल्स कितना हो गया 6x, प्लस न्यू गर्ल्स को जोड़ा x -2 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे 10 से, क्योंकि भाई पहले 6 गर्ल्स थी, अब 4 ऐड हो गए तो 10 हो गया ना, डिवाइड बाय 10, इससे एक नया एवरेज निकल जाएगा 6x 7 8 9 10, कितना आ गया भाई 10x, 2 से 2 गया 4, 10x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 एक न्यू एवरेज आएगा, तो x प्लस 1 इज द राइट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद। डायरेक्ट क्वेश्चन था, पर ये x की वैल्यू देके ना थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया और कुछ नहीं, x की वैल्यू देके इन्होंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बच्चों को डराने के लिए। अच्छा देखो x की वैल्यू आ गई, अरे तुम सॉल्व करके देखो तो डायरेक्टली आंसर x प्लस 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 10x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x प्लस 1, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे आओ। एक डीलर ना 2 मशीन सेल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला डायरेक्टली समझाता हूं इसका, ये मैं करवा चुका हूं, काफी दिनों बाद आया ये, बट हाँ हम ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, कभी ना कभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है,
ठीक है, कभी ना कभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, दोबारा एक बार करते हैं इसको, समझते हैं क्या है। एक डीलर ने 2 मशीन सेल करी। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर एसपी ऑफ 2 मशीन्स, एसपी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, या एफटी ऑफ एसपी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, एसपी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, एसपी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। और यहां पे तो भाई एसपी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर मतलब हर एक ऑब्जेक्ट 12,000 ईच पे बिका है। हर दोनों मशीन की जो एसपी है वो 12,000 ईच है। 12,000 एक मशीन की एसपी है, 12,000 दूसरे मशीन की एसपी है। एक बिका 32% गेन पे, एक बिका 32% लॉस पे। मैंने बताया था नेट लॉस होता है इस केस में। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन? पहली बात तो नो गेन नो लॉस नहीं होता, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है लॉस होता है। इसको तुम टेस्ट करके देख लेना, प्रूफ करके देख लेना, तुम्हें आंसर आ जाएगा। बट मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, हमेशा जब भी ये सिनेरियो दे रखा हो, ये एक स्पेशल केस होता है। व्हेनेवर एसपी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इज सिमिलर, वन इज सोल्ड एज किसी x% पे गेन पे बिक रहा है, दूसरा x% लॉस पे बिक रहा है, तो उसमें नेट लॉस होता है, नेट लॉस होता है x/100 का होल स्क्वायर। यहां पे x डिनोट्स द परसेंटेज एट विच, या तो एक गेन पे बिक रहा हो या एक लॉस पे बिक रहा हो। x डिनोट्स द परसेंटेज, यहां पे परसेंटेज क्या है 32, तो देखो यहां पे मैं कैसे करूंगा, 32 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। बात तो यही है, बात तो सिमिलर सी ही है जो मैंने यहां पे करी, बात तो सेम ही है। तो 0.32 32 बाय 100 कितना होता है भाई 0.32 का स्क्वायर, 0.32 का स्क्वायर, 0.32 का स्क्वायर क्या होता है, 0.32 का स्क्वायर होता है 1024, 0.1024 का मतलब है परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 करोगे, तो राइट आंसर इज 10.24% इज द राइट आंसर। 32 का स्क्वायर कितना होता है 32 का स्क्वायर होता है 1024। एक ही आंसर दिख रहा है 1024 के साथ। डी फॉर डेली इज द राइट आंसर, डी फॉर डेली इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं, एक लॉस पे बिका एक प्रॉफिट पे बिका, फिर आंसर निकालते हैं। मूर्ख, फंस जाओगे, को भी नहीं आएगा ऐसा आंसर। कैलकुलेटर अगर नहीं होगा तो ये आंसर नहीं निकल पाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए नेट लॉस होता है ऐसे केसेस में, विच इज इक्वल टू x/100 का होल स्क्वायर, x/100 का होल स्क्वायर, 32 बाय 100 का होल स्क्वायर, 0.32 का होल स्क्वायर। 0.32 की वैल्यू आती है 0.32, लिख लो 0.32 की वैल्यू आती है पॉइंट इसकी होल स्क्वायर की, इसकी होल स्क्वायर 0.32 के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.1024। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करोगे, यस और नो, तो कितना आ गया 10.24% इज द राइट आंसर। तो डी फॉर डेली इज द राइट आंसर, वरना लॉन्ग मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। चलो भाई आगे आ जाओ। मिक्सचर एलिगेशन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मिक्सचर एलिगेशन, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। How much water must be added to 80 liters of solution of milk and water containing 10% milk so that it becomes a 5 milk? Okay. भाई इनिशियली देखते हैं क्या होता है, हमेशा ऐसे इसको ऐसे लिख लिया करो, ये वाटर है ये मिल्क है। देखो 80, हाउ मच वाटर, कितना वाटर ऐड करना चाहिए जिससे 80 लीटर सोल्यूशन जिसमें मिल्क और वाटर कंटेनिंग 10% मिल्क है। 10% मिल्क मतलब 8 तो मिल्क होगा, 10% ऑफ अगर मैं इसका करूंगा तो 8 नहीं आएगा, 10% ऑफ 80, 8 आ गया, ये है 72। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सो दैट इट बिकम्स 5% मिल्क सोल्यूशन। इन शॉर्ट ये 90% है इसका, इसमें मैं क्या कितना वाटर ऐड करूं, x वाटर ऐड कर दिया, तो इसमें भी मैंने x वाटर ऐड कर दिया होगा। मिल्क तो वैसे का वैसे ही है, मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो वैसे का वैसे ही है, हमने ऐड किया वाटर। तो अब फाइनल इक्वेशन ये बनेगी कि भाई 72 ये वाटर का अमाउंट है कौन सा सोल्यूशन में, 80 प्लस x में। अब जब 5% मिल्क चाहिए तो बाकी तो 95% होगा। यहां पे ये जो है ये है वाटर, ये है टोटल सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन अगर 100 है तो इसमें जो वाटर होगा वो 95 होगा, क्योंकि 95% है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे x की वैल्यू तुम काटा पीटी लगा के कर सकते हो। x की वैल्यू आएगी, करते हैं इसको सॉल्व, कितना आएगा 7200 प्लस 100x इज इक्वल टू 8 5 40, 9 8 72, 7600 प्लस 95x, यस और नो। तो 5x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 80,
80 इज द राइट आंसर। अगर 80 वाटर मिलाओगे तब होगा। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी फॉर दिल्ली सबका आंसर आया, डी फॉर दिल्ली सबका आंसर आया। देखो आया कैसे, ये देखो आया कैसे, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7200 प्लस 100x इज इक्वल टू 80 इंटू 95 7600 प्लस 95। तो ये माइनस हुआ x, ये देखो x जाके यहां पे क्या हो गया माइनस, ये 72 यहां जाके क्या हो गया माइनस, तो 5x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 80 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 80 इज एब्सोल्युटली राइट, 80 लीटर इज द राइट आंसर। और ये क्विक मेथड था, ये बिल्कुल क्विक मेथड था इसको सॉल्व करने का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भाई, अगली लाइव क्लासेस का लिंक नोटिफिकेशन आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को सारे ज्वाइन रखना प्यारे बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 6397662212। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना इसको, आप स्टोर सेक्शन पे जाना, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पे जाना, वहां पे एक फ्री बैच दिखेगा। उस फ्री बैच के कंटेंट सेक्शन में हर एक डे वाइज पीडीएफ्स आपको, जितने भी हमारी यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेस होती हैं उनकी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी विद सॉल्यूशंस।